आज पूरी दुनिया एक ऐसे सुलगते हुए ज्वालामुखी के बिल्कुल मुहाने पर खड़ी है जो किसी भी पल एक भयंकर धमाके के साथ फट सकता है। और जब यह फटेगा तो इसका धधकता हुआ लावा पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था को अपनी भयानक चपेट में ले लेगा। सीधे और बिल्कुल साफ शब्दों में कहें तो बात मिडिल ईस्ट की हो रही है। इस संवेदनशील इलाके में जो हल्की सी चिंगारी भड़की थी वो अब एक भयंकर और अनियंत्रित दावानल का रूप ले चुकी है। इजराइल और ईरान के बीच चल रहा ये भारी टकराव अब सिर्फ उनके राष्ट्रीय बॉर्डर्स तक सीमित नहीं रह गया है। इस महासंग्राम की तपिश और इसकी आंच सीधे तौर पर अब हिंदुस्तान के दरवाजों तक पहुंच चुकी है। दुनिया की सबसे बड़ी और ताकतवर अर्थव्यवस्थाओं की सांसें इस वक्त हलक में अटकी हुई हैं। आखिर इस पूरी जियोपॉलिटिक्स में अचानक ऐसा क्या हो गया है कि दुनिया के नक्शे पर रातों रात एक नई और खतरनाक लकीर खींचने लगी है? इस बड़े सवाल का जवाब आपको पूरी तरह से हैरान कर देगा। मिडिल ईस्ट में छिड़ी इजराइल और ईरान की ये जंग अब एक ऐसे विशाल और विनाशकारी महासंग्राम की तरफ तेजी से बढ़ रही है जहां से पीछे हटने का कोई भी रास्ता अब किसी के पास नहीं बचा है। जमीनी हालात इतने ज्यादा संगीन हैं कि ग्लोबल मार्केट में हर गुजरते घंटे के साथ भारी उथल पुथल मच रही है। दुनिया भर के शेयर बाजार ताश के पत्तों की तरह धड़ाम से गिर रहे हैं। सोने चांदी से लेकर कच्चे तेल के भाव आसमान फाड़ रहे हैं। और ठीक यही वो टर्निंग पॉइंट है जहां से इस पूरी ग्लोबल टेंशन की सीधी आंच भारत तक आ रही है। लेकिन असली सस्पेंस तो अब शुरू होता है। क्या आपने कभी गहराई से सोचा है कि इस विदेशी टकराव में भारत का आखिर क्या काम? आखिर क्यों नई दिल्ली के साउथ ब्लॉक में रात रात भर हाई लेवल मीटिंग्स का दौर लगातार चल रहा है? इसकी सबसे बड़ी और मुख्य वजह है अमेरिका और इजराइल का वो साझा और बेहद आक्रामक कदम जिसने पूरे समीकरण को ही जड़ से पलट कर रख दिया है। इजराइल और अमेरिका ने मिलकर ईरान के कई ठिकानों पर जो अचूक और भारी प्रहार किए हैं, उसके बाद से पूरा का पूरा मिडिल ईस्ट एक सुलगते हुए बारूद के ढेर पर बैठ गया है। ये कोई मामूली या छोटी मोटी सैन्य कार्रवाई बिल्कुल नहीं थी। इसने दुनिया भर की सप्लाई चेन की कमर पूरी तरह से तोड़कर रख दी है। 2026 के ताजा और सटीक आंकड़ों को देखें तो समंदर के रास्ते होने वाला वैश्विक व्यापार लगभग 25% तक बुरी तरह प्रभावित हो चुका है। बड़े बड़े कमर्शियल जहाजों के रूट रातों रात बदल दिए गए हैं, जिससे माल ढुलाई का खर्च कई गुना ज्यादा बढ़ गया है। अब इसे बिल्कुल आसान भाषा में समझिए। जब समंदर में ट्रांसपोर्टेशन महंगा होता है तो सुई से लेकर हवाई जहाज तक हर चीज की कीमत अपने आप बढ़ जाती है। मान लीजिए जो कच्चा तेल पहले एक सीधे रास्ते से आता था, अब उसे पूरा महाद्वीप घूम कर आना पड़ रहा है। इसका सीधा असर भारत की तेज रफ्तार से दौड़ती अर्थव्यवस्था पर पड़ सकता है। तेल के दाम बढ़ेंगे तो ट्रांसपोर्ट महंगा होगा तो किसानों की सब्जी से लेकर फैक्ट्रियों का सामान तक महंगा हो जाएगा। इसे ही इन्फ्लेशन यानी महंगाई का चक्रव्यूह कहते हैं। क्या भारत इस अचानक आए भारी झटके को बर्दाश्त कर पाएगा या फिर हम भी इस ग्लोबल मंदी के गहरे दलदल में फंस जाएंगे? जवाब है, भारत अब कोई खामोश बैठा मूक दर्शक नहीं है। ये 2026 का अत्यंत सशक्त, आधुनिक और आत्मनिर्भर भारत है जो अपनी सुरक्षा और अपने राष्ट्रीय हितों से किसी भी कीमत पर कोई समझौता नहीं करता। इजराइल और अमेरिका के इन ताबड़तोड़ हमलों के बाद से ही भारत सरकार पूरी तरह से फुल अलर्ट मोड पर आ चुकी है। हमारी नौसेना के विशाल जंगी जहाजों और डिस्ट्रॉयर्स ने अरब सागर और उसके आगे के समुद्री रास्तों पर अपनी गश्त कई गुना तक बढ़ा दी है। लेकिन एक बहुत बड़ा और अदृश्य खतरा अभी भी समंदर की अथाह गहराइयों में छिपा हुआ है। जंग के इस माहौल में अब कुछ ऐसा होने वाला है जिसके बाद भारत को इस पूरे टकराव में अनौपचारिक तरीके से ही सही, लेकिन एक बहुत बड़ी और आक्रामक एंट्री लेनी पड़ सकती है। आखिर वो कौन सा ट्रिगर पॉइंट है जो भारत को सीधे इस रणनीतिक मैदान में उतरने पर मजबूर कर सकता है? इस गहरे राज को समझने के लिए हमें थोड़ा पीछे हटना होगा और बहुत ध्यान से देखना होगा कि इस धुएं और धूल के बीच असली फायदा आखिर कौन उठा रहा है। जब दो बड़े पहलवान अखाड़े में लड़ रहे होते हैं तो अक्सर दर्शक दीर्घा में बैठे कुछ लोग उनकी कमजोरी का फायदा उठाने की फिराक में घात लगाए बैठे रहते हैं। इस ग्लोबल क्राइसिस में ठीक यही गंदा काम चीन और पाकिस्तान कर रहे हैं। ये दोनों देश मिलकर एक बहुत ही खतरनाक और सोची समझी चाल चल रहे हैं। पाकिस्तान, जिसकी खुद की अर्थव्यवस्था वेंटिलेटर पर अपनी आखिरी सांसें गिन रही है, वो इस मौके को भुनाने की हर मुमकिन कोशिश कर रहा है। वहीं दूसरी तरफ चीन अपनी विस्तारवादी नीति और कर्ज के जाल वाली खौफनाक कूटनीति का इस्तेमाल करके मिडिल ईस्ट में अपना पक्का दबदबा कायम करना चाहता है। लेकिन चीन और पाकिस्तान की गिद्ध वाली नजर आखिर ईरान के किस अनमोल खजाने पर घड़ी है? उनका सीधा निशाना है भारत का सबसे बड़ा और सबसे अहम रणनीतिक दांव चाबहार पोर्ट।
अब जरा इस चाबहार पोर्ट के पूरे गणित को बिल्कुल आसान और बोलचाल की भाषा में समझिए। चाबहार पोर्ट ईरान के अंदर समंदर के किनारे बना एक बहुत बड़ा बंदरगाह है, जिसे भारत ने अपने करोड़ों रुपयों की फंडिंग और अपनी उच्च तकनीक से विकसित किया है। ये कोई ईंट और पत्थर से बना आम बंदरगाह बिल्कुल नहीं है। ये भारत के लिए एक ऐसा मास्टर स्ट्रोक है जो पाकिस्तान को पूरी तरह से बाईपास करके, यानी उसे बिल्कुल किनारे करके सीधे सेंट्रल एशिया, अफगानिस्तान और यूरोप तक पहुंचने का एक बेहद सुरक्षित और सीधा रास्ता देता है। ये पोर्ट भारत के ग्लोबल ट्रेड और सुरक्षा के लिए एक असली ब्रह्मास्त्र है। लेकिन अब इसी ब्रह्मास्त्र पर चीन और पाकिस्तान की बुरी नजर पड़ चुकी है। क्या भारत अपने इतने बड़े और अहम निवेश को यूं ही अपनी आंखों के सामने बर्बाद होने देगा? ईरान इस वक्त इजराइल और अमेरिका के साथ एक बहुत ही भारी और थका देने वाले टकराव में बुरी तरह उलझा हुआ है। उसकी अर्थव्यवस्था लगातार चरमरा रही है और उस पर दुनिया भर के कई कड़े प्रतिबंध लगे हुए हैं। इसी मजबूरी और कमजोरी का सीधा फायदा उठाकर चीन चाहता है कि वो भारी भरकम कर्ज का लालच देकर चाबहार पोर्ट पर अपना पूरा कंट्रोल कर ले, या फिर वो वहां के ऑपरेशंस में इतनी ज्यादा रुकावटें डाल दे कि भारत का ये पूरा का पूरा विजनरी प्रोजेक्ट ही ठप पड़ जाए। पाकिस्तान भी इस गहरी साजिश में चीन का पूरा और खुला साथ दे रहा है। इसकी वजह यह है कि चाबहार पोर्ट की शानदार सफलता पाकिस्तान के अपने ग्वादर पोर्ट के लिए एक सीधा और बहुत बड़ा खतरा है। तो क्या चीन और पाकिस्तान अपने इस नापाक और खतरनाक मंसूबे में वाकई कामयाब हो जाएंगे? बिल्कुल नहीं। भारत की खुफिया एजेंसियों और सरकार को इस गहरी साजिश की पूरी भनक बहुत पहले लग चुकी है और इसी को लेकर भारत अब फुल एक्शन मोड में आ गया है। प्रधानमंत्री कार्यालय से लेकर विदेश मंत्रालय के गलियारों तक हर जगह इस बात पर लगातार मंथन हो रहा है कि चाबहार पोर्ट पर किसी भी तरह की कोई आंच नहीं आनी चाहिए। भारत ने अपनी कूटनीतिक ताकत का पूरा और आक्रामक इस्तेमाल करना शुरू कर दिया है। ईरान के शीर्ष नेतृत्व के साथ बैक चैनल बातचीत लगातार जारी है। भारत ने बिल्कुल स्पष्ट और कड़े शब्दों में संदेश दे दिया है कि चाबहार पोर्ट सिर्फ एक साधारण व्यापारिक समझौता नहीं है, बल्कि ये भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा और संप्रभुता से जुड़ा हुआ एक बेहद संवेदनशील मुद्दा है। अगर इस पोर्ट के आसपास कोई भी संदिग्ध गतिविधि होती है तो भारत उसे बहुत ही गंभीरता से लेगा। क्या भारत चीन और पाकिस्तान को सबक सिखाने के लिए कोई बड़ी और चौंकाने वाली जवाबी कार्रवाई करने वाला है? स्थिति इतनी ज्यादा तनावपूर्ण हो चुकी है कि भारत इस महायुद्ध में एक साइलेंट प्लेयर या अनौपचारिक रूप से एक बड़ी एंट्री ले सकता है। इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि भारत अपनी सेनाएं सीधे मोर्चे पर लड़ने के लिए भेज देगा। आज की तारीख में यानी 2026 में युद्ध सिर्फ बंदूकों और तोपों से नहीं लड़े जाते। आज के युद्ध इकोनॉमिक्स, साइबर स्पेस और कूटनीति से लड़े जाते हैं। भारत अपनी विशाल इकोनॉमिक पावर और अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर अपने भारी प्रभाव का इस्तेमाल करके एक ऐसा अभेद्य चक्रव्यूह रच रहा है जिसमें चीन और पाकिस्तान का बुरी तरह फंसना तय है। भारत ने दुनिया को साफ कर दिया है कि अगर कोई भी बाहरी ताकत हमारे रणनीतिक प्रोजेक्ट्स के साथ थोड़ी सी भी छेड़छाड़ करेगी तो उसका जवाब उसी की भाषा में और बहुत ही कड़े तरीके से दिया जाएगा। भारत का ये फुल अलर्ट मोड सिर्फ कागजों या बयानों तक सीमित नहीं है। जमीनी और समुद्री स्तर पर बहुत बड़े और ऐतिहासिक बदलाव हो रहे हैं। भारतीय नौसेना ने चाबहार पोर्ट के आसपास के समुद्री रास्तों पर अपनी सर्विलांस यानी निगरानी बहुत तेज कर दी है। आसमान से ड्रोन और सैटेलाइट्स के जरिए चप्पे चप्पे पर नजर रखी जा रही है। इसके अलावा भारत अपने स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व यानी कच्चे तेल के विशाल आपातकालीन भंडारों को अपनी पूरी क्षमता तक भर रहा है। ऐसा इसलिए किया जा रहा है ताकि अगर मिडिल ईस्ट से सप्लाई चेन पूरी तरह से टूट भी जाए तो भी देश के अंदर पेट्रोल डीजल की कोई कमी न हो और महंगाई को एक झटके में कंट्रोल में रखा जा सके। 2026 में भारत दुनिया की सबसे तेजी से उभरती हुई शक्ति है और अब हम दुनिया के इवेंट्स पर सिर्फ प्रतिक्रिया देने के बजाय उन्हें अपने हिसाब से शेप करना सीख चुके हैं। भारत की ये आक्रामक और प्रोएक्टिव कूटनीति आज दुनिया भर के जियोपॉलिटिक्स एक्सपर्ट्स के लिए एक बहुत बड़ा केस स्टडी बन चुकी है। अमेरिका से लेकर रूस तक हर कोई भारत के संतुलित लेकिन बेहद सख्त रवैये को बहुत गौर से देख रहा है। लेकिन असली सवाल ये है कि क्या भारत का ये भारी कूटनीतिक दबाव जमीन पर काम करेगा? क्या चीन अपने कदम पीछे खींचेगा? अगर चाबहार पोर्ट पर चीन और पाकिस्तान ने कोई भी छोटी सी भी हिमाकत की तो भारत को एक बहुत बड़ा एक्शन और कड़ा फैसला लेना ही पड़ेगा। और वो फैसला सिर्फ संयुक्त राष्ट्र में एक निंदा प्रस्ताव पास करना नहीं होगा, वो एक ऐसा भयंकर पलटवार होगा जो इन दोनों देशों की अर्थव्यवस्थाओं की जड़ें पूरी तरह से हिलाकर रख देगा।
भारत ट्रेड रेस्ट्रिक्शंस यानी व्यापारिक प्रतिबंधों का एक ऐसा मजबूत जाल बिछा सकता है जिससे बाहर निकलना इन देशों के लिए नामुमकिन हो जाएगा। इसके साथ ही हिंद महासागर में भारत का जो पूर्ण और निर्विवाद दबदबा है, उसका इस्तेमाल करके भारत इन देशों की समुद्री सप्लाई लाइंस पर एक ऐसा कड़ा शिकंजा कस सकता है कि उन्हें अपनी गलती का तुरंत और भारी एहसास हो जाए। ये 2026 का नया और ओजस्वी भारत है जो किसी के सामने आंख झुकाकर नहीं बल्कि आंख में आंख डालकर बात करता है। इस पूरी ग्लोबल कहानी में रोमांच और सस्पेंस का हर एक पुर्जा बिल्कुल सटीक बैठ रहा है। इजराइल और अमेरिका का वो भारी प्रहार, ईरान की छटपटाहट और उसका पलटवार, चीन और पाकिस्तान की वो गंदी साजिश, और इन सब के बीच एक मजबूत चट्टान की तरह खड़ा हमारा अपना भारत। ये कोई हॉलीवुड की थ्रिलर फिल्मी कहानी नहीं है, ये आज के विश्व की सबसे बड़ी और सबसे कड़वी सच्चाई है। जियोपॉलिटिक्स का ये खतरनाक खेल अब एक ऐसे मोड़ और क्लाइमैक्स पर पहुंच रहा है जिसके परिणाम आने वाले कई दशकों तक पूरी दुनिया के भविष्य को प्रभावित करेंगे। हर बीतता दिन एक नए खुलासे और एक नए सस्पेंस को जन्म दे रहा है। क्या आपको सच में लगता है कि चीन और पाकिस्तान अपनी चालाकी से चाबहार पोर्ट को हाईजैक करने की अपनी साजिश में कभी कामयाब हो सकते हैं, या फिर भारत का ये प्रोएक्टिव अलर्ट मोड और आक्रामक राष्ट्रवादी स्टैंड उनके सारे नापाक मंसूबों पर पूरी तरह से पानी फेर देगा? इजराइल और ईरान के इस बढ़ते महासंग्राम का असल अंत क्या होगा, और क्या भारत इस पूरे ग्लोबल क्राइसिस को एक ऐतिहासिक अवसर में बदलकर दुनिया पटल पर एक नई और सबसे बड़ी महाशक्ति के रूप में उभर कर सामने आएगा? आपके दिमाग में इस वक्त क्या चल रहा है? आपकी राय इस देश की असली नब्ज है। देश की सुरक्षा, अर्थव्यवस्था और विदेशी मामलों पर आपकी ये बेबाक सोच हमारे लिए बहुत मायने रखती है। नीचे कमेंट बॉक्स में जाकर अभी अपना जवाब जरूर लिखिए। क्या भारत को चीन और पाकिस्तान के खिलाफ कोई सीधा और कड़ा आर्थिक एक्शन लेना चाहिए? आपके कमेंट्स ही तय करते हैं कि देश का असली मूड इस वक्त क्या है।